नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? एक बार स्टैंड बताइए, फिर आपको जितना बोलना हो आप बोलिएगा। क्या स्टैंड है आपका? क्या आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए, वर्क फ्रॉम जेल? रुको जरा, सब्र करो। या फिर आप ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? आपका नैतिक स्टैंड क्या है? पिछले 70 साल में सबसे नैतिकता का उदाहरण अगर किसी पार्टी ने दिया हो तो कांग्रेस। तो फिर कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना। अभी इन्होंने कहा अजीत पवार जी को एसीबी की क्लीन चिट मिली, बराबर है, हम वही तो बता रहे थे। लेकिन कितने अनैतिक है देश के प्रधानमंत्री कि 27 अगस्त को वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया, और 2 अगस्त को ले जाते हैं। मलूक नागर जी को मालूम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। कितने अनैतिक है देश के प्रधानमंत्री है, तो ये दोनों खुल के बता रहे, तो दोनों ने खुल के बता दिया। अब दूसरी बात नहीं, मलूक नागर जी बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। मालोक जी, हाथ उठाइए, मालोक जी हाथ उठाइए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाटिया जी, विपक्ष एक सुर में कह रहा है, और खास तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो गड्ढा आप लोग खोद रहे हैं कहीं खुद ना उसमें गिर जाएं। और इधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप डालिए ना उन लोगों को उठाकर, आप इस कानून में ये भी डालिए नैतिकता के पैमाने में कि कोई बीजेपी में ना चला जाए उसके बाद, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद एक रास्ता मिल जाता है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, राजनीति में जिसने गड्ढे खोदे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी गड्ढों को भर के वहां एक मजबूत इमारत लोकतंत्र की बनाती है तो दर्द होता है भ्रष्टाचारियों को। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए, संविधान निर्माता क्या कहते थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं, इनसे पूछिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा शुचिता होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों में, वो लोग होने चाहिए जो गंगा जल की तरह पवित्र हों। दूसरा, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उच्च न्यायालय में सतेंद्र जैन को हटाया जाए और अरविंद केजरीवाल पर याचिका दायर हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवेक पे छोड़ता हूं कि सतेंद्र जैन को वो हटाएं या नहीं, लेकिन ऐसे आपराधिक छवि के लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। और क्योंकि कानून नहीं था इसलिए कोई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं दे पाया। अब कानून आ रहा है तो ये लोग भ्रष्टाचारी पार्टियां कहना क्या चाह रही हैं? क्या ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं ये लोग कमान संभाल के जनता के साथ सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेंथिल केस में कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं देंगे अगर ये मंत्री पद पे बने रहेंगे। एक बात साफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमेशा दिखाया कि नैतिकता आधार है राजनीति का, अमित शाह जी को समन आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया। एलके आडवाणी जी पे आरोप लगा, उन्होंने कहा कि मैं कोई किसी पद पे नहीं रहूंगा जब तक मेरा नाम जो है बरी नहीं हो जाता हूं इस आरोप से। तो आज पूछा नहीं जाएगा? क्या मजबूरी है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं? और कांग्रेस के प्रवक्ता से केवल ये पूछिएगा, राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था कंप्लीट नॉनसेंस, तो वो नैतिकता का आधार ही बता के क्रेडिट लिया था। आज क्या हुआ? आज किस तरफ खड़े हैं राहुल गांधी? और आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए ये बात। कांग्रेस पार्टी कह रही थी अरविंद केजरीवाल जेल में है, इस्तीफा देना चाहिए। आज इंडिया गठबंधन में दोनों दल साथ हैं, तो किसकी माने किसकी ना माने? मैं समझता हूं संविधान की माने। जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये कठिन कार्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा रखा है और देश इसका स्वागत कर रहा है। चलिए, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अंजना जी, देखिए, जो महिलाओं के शूटिंग करते हैं वो बहुत गंगा जल की तरह पवित्र है। ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवन्ना, ऐसे अनेकों केसेस हैं जिनको छाया देते हैं, जिनके ऊपर खड़े रहते हैं ताकत बन के, वो गंगा जल की तरह पवित्र है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अभी कितने अजित पवार से लेकर मुकुल रॉय से लेकर हेमंता बिसावा से लेकर कितने हैं मेरे महाराष्ट्र में, तो झड़ी लगी है जिनके ऊपर सबूत इनके पास ही थे, आरोप इन्होंने ही लगाए थे और उनको गंगा जल की तरह धोकर वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर लिए है। ऐसे गंगा जल के पवित्र धुले हुए लोग जो है वो केंद्र में बैठे हैं, ऐसा गौरव भाटिया जी का कहना है। अभी इस्तीफे होते थे ना, इस्तीफे क्यों नहीं होते थे? कांग्रेस में तो आरोप लगने पर इस्तीफे हुए हैं। बैरिस्टर अंतुले जी का हुआ है, निलंगेकर जी का हुआ है, अशोक चौहान जी को देना पड़ा था इस्तीफा। सबको कांग्रेस में तो ये प्रथा रही है। फिर ये किसने कहा था? गडकरी जी ने कहा था, अध्यक्ष थे सुषमा स्वराज जी थी, अभी नहीं है तो ठीक नहीं लगता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि हमारे यहाँ इस्तीफा वगैरह नहीं होता है आरोप लगने पर। ये गडकरी जी ने अध्यक्ष पद रहते हुए कहा है। अब देखिए 2014 के बाद परिस्थितियां बदली है।
कैसे परिस्थितियां बनती है, तो संवैधानिक जांच एजेंसी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो सरकारें गिराने, पार्टियों को खत्म करने के लिए धड़ल्ले से हुआ है। इन्होंने जितने भी आरोप किए थे, पाक साहब सब धूल के निकले, 2G हो सबको इस्तीफे देने पड़े थे। कोर्ट में कहा जज ने कि मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी बीजेपी के जिन लोगों ने आरोप लगाए थे वो लाए नहीं। अभी हमारे यहाँ किरीट सोमैया जी है, उनके पास तो सारे सबूत थे, उन्होंने कहा बाद में कि ये तो मुझे दिया गया काम था देवेंद्र फडणवीस जी ने और पार्टी ने, इसलिए मैंने आरोप लगाए थे। अब वो शांति अभी मुंह छुपाते हुए घूमते हैं वो। तो ये सारे लोग अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो गंगा जल की तरह पवित्र बीजेपी जो है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कतई ही एक्सपेक्टेड नहीं थी। अभी मुझे एक बात बताइए कि क्लोजर रिपोर्ट हो रहे, 2G के केस में क्लोजर रिपोर्ट हुआ, अधिकारी इनका छोड़ दीजिए मंत्रियों का, एक कोल के जो सेक्रेटरी थे वो बड़े ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे, जिनका मुकदमा आईएएस ऑफिसर्स ने पैसे इकट्ठा करके लड़ाया, उनको अभी क्लोजर रिपोर्ट दिया गया कि उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। तो ये सारे बीजेपी का एक तंत्र है कि जिसका कल्चर है कि किसी के ऊपर आरोप हुआ तो इस्तीफा देना पड़ता है, कोई 30 दिन के जेल की जरूरत नहीं। और मेरा एक सवाल है, क्या नैतिकता दिखाने के लिए कानून की जरूरत है? जो नैतिकता दिखा नहीं सकते वो कानून लाने की बात करते हैं। और एक जलवा है हमारा। एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह का इस्तेमाल जांच एजेंसियों का किया है वो परे जाकर सिद्ध हुआ है। अब रही बात, कुछ हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी सोचनी पड़ेगी। जो राजनीतिक जीवन में होता है ना, उसको 5 साल के बाद जनता के सामने जाना पड़ता है, उसकी भी आड़ लोग लेते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं उस बात से कांग्रेस कई हद तक सहमत है। सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोगिता, पुलिस स्टेट निर्माण न हो और रूल ऑफ लॉ जो है, राहुल गांधी जी ने जिस ऑर्डिनेंस का विरोध किया था वो कन्विक्टेड की बात थी, वो कि दोष सिद्ध हो गए, सजायाफ्ता है, वो नहीं लड़ सकते, उसका खिलाफत किया था। यहाँ तो लोगों को फंसा के राज्यों की सरकारें गिराने का काम हो सकता है। ये आप समझ लीजिए, ये पुलिस स्टेट होगा। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये प्रिंसिपल को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 21 को आप छोड़ रहे हो, आर्टिकल 41 का आप जो है उल्लंघन कर रहे हो। मैं बीच में नहीं बोला था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं बीच में नहीं बोला था। तो जो उल्लंघन जो है वो उल्लंघन बार-बार हो रहा है और यही एक पहली रेजिम है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाई, एक बार अपने दर्शकों को पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे अनुराग ढांडा के पास भी जाना है। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सारा जो हुआ है मामला वो अरविंद केजरीवाल की ही वजह से हुआ है। आपको ये मुस्कुराने की बात लग रही होगी, लेकिन ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। आप भी एक वक्त पर पत्रकार थे, रुको जरा, और आपके लिए भी मुमकिन नहीं था कि आप जेल चले जाएं और फिर कहें कि किसी ने मुझे जबरन फंसाया, मैं तो जेल से ही रिपोर्टिंग करूंगा। किसी के लिए भी, कोई भी नौकरी हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, तो एक शुचिता होती है। ये सिर्फ सांसद और विधायकी की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री की बात है, ये मंत्रियों की बात है, जिनको एक काम करना होता है, जिनके साथ चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, तमाम अधिकारी हैं, उनको मिलना है, तमाम लोगों के फाइल्स आने हैं, सब कुछ होना है। ये कैसे मुमकिन है? बहुत सीरियस मामला है ये। और नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने दिया ना। मैं तो इससे आगे बढ़कर अनुराग ढांडा एक सवाल पूछ रही हूं। नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, वो चुनाव लड़े, वो जीत के सीएम बने, जनता उनके साथ खड़ी हुई। वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आए, चुनाव के पहले इस्तीफा देकर आतिशी जी को बनाया, चुनाव लड़े, हार गए। जनता भी तो कुछ कहती है ना। अंजना जी, आपने आज अपने शब्दों में ही बता दिया और अमित शाह जी ने आज पूरे देश को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश की थी। यह पहली बार हुआ ऐसा कि किसी देश के गृह मंत्री ने खुलेआम यह कबूला हो कि हमने साजिश की थी, वो कामयाब नहीं हुई, इसलिए कानून लेके आ रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो ये कानून नहीं लाते। मैं तो सलाम करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीतिक सोच को कि उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। अगर दे देते तो ये मॉडस ऑपरेंडाई बन जाता भारतीय जनता पार्टी का कि किसी के खिलाफ भी केस दर्ज करो, पीएमएलए एक्ट में अंदर डालो, उसके बाद 1 महीने में जमानत नहीं मिलेगी और सरकार गिरा दो, मुख्यमंत्री हटा दो। तो मतलब जो केंद्र सरकार चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा, वही मंत्री होगा, उसके अलावा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का हो, चाहे लोगों ने उसको चुना हो। दूसरी बस हवा निकल गई। बात, आपने ये कहा कि जेल से सरकार कैसे चल सकती है, जेल से सरकार कैसे चल सकती है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता जी तो जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, लेकिन जेल से उससे अच्छी सरकार चल रही थी। आज सड़कों पे सीवर का पानी बह रहा है, बसों में बस मार्शल नहीं है, पावर कट लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ रही है, सारी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह झुग्गियां और घर तोड़े जा रहे हैं। जेल में थे अरविंद केजरीवाल जी, तब भी इनमें से कोई मुसीबत नहीं आई थी। दिल्ली वाले याद कर रहे हैं आज कि इससे अच्छी तो जेल वाली सरकार थी। शाबाश बेटा। और तीसरी बात, आपने अभी पूरी प्रक्रिया गिनवाई
कि सीबीआई के केस में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। सत्येंद्र जैन जी पे सीबीआई ने केस दर्ज किया था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ही केस दर्ज किया होगा। और जब 4 साल की जांच चल गई, उसके बाद आके उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, केस क्लोज कर दीजिए। नैतिक आधार पे अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? मुझे अपने घर जाना है। उन्होंने फर्जी केस दर्ज कराया था, अमित शाह जी को नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कहते हैं प्रधानमंत्री को ले आए इसके दायरे में, कानून के दायरे में। आप मुझे बताइए ना अंजना जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सी एजेंसी केस दर्ज करेगी? नाम बता दीजिए उस एजेंसी का। और मैं तो कहता हूं इस काम को और आसान कर देते हैं, गौरव भाटिया जी से 5 बीजेपी नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के नाम पूछ लीजिए जिनके खिलाफ पिछले 11 साल में केस दर्ज हुआ हो। खोपड़ी तोड़ साले। कोई भी 5 बड़े नेता बीजेपी के जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ हो। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, 5 छोड़िए 3 गिनवा दीजिए गौरव भाटिया जी, 5 ज्यादा हो जाएंगे मुझे लग रहा है। जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, जिसके बाद मैं अगले हिस्से में यह भी चाहती हूं कि आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं, क्योंकि ये संविधान संशोधन है। और ऐसे में इसके बाद मलुक जी आपके पास आऊंगे। एनडीए का जो संख्या बल अभी है लोकसभा में, उसके मुकाबले आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ये आपको इस पूरे, अगर आपको संशोधन पास कराना है, 2/3 बहुमत से पास होता है संविधान संशोधन, और आपके पास वो नंबर अभी नहीं है। एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी आप देखिए तो 2/3 बहुमत नहीं हो पा रहा, कैसे पास कराइएगा? आम आदमी पार्टी गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है। जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नए नए आए थे तो वो कहते थे कि अगर आरोप लगे तो अपने आप को पहले दोष मुक्त कराओ, उसके बाद राजनीति में आओ, और अगर आरोप लगाए तो राजनीति मत करो। लेकिन आज क्या हो गया? नहीं कुछ कर पाए। दूसरी बात देखिए, मेरे हाथ में आदेश है अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है अंजना जी। इस जमानत में लिखा है कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइल नहीं साइन कर सकते। ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का है आप बताइए? और अरविंद केजरीवाल ने कहा जब अंतरिम जमानत में बाहर आए अंजना जी, जनता तय करेगी और बताएगी कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। अगर ईमानदार हूं तो वोट करेगी, नहीं हूं तो नहीं करेगी। हमने देखा 2024 में दिल्ली में हार गए और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हार गए। जनता ने बता दिया कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अब इन्होंने जो मुझसे सवाल किया, उंगलियां गिन दी है, उतने महीने ही रहा है जितनी उंगलियां आप दिखा रहे हैं ना, उतने महीने अरविंद केजरीवाल रहे हैं। डांडा जी होमवर्क नहीं करके आते हैं, मैं बता दूं। क्या बोला तूने? इन्होंने मुझसे कहा आप पहले 5 नाम बताइए, 5 नाम भाजपा के नेताओं के जहां पे केस चल रहा हो या दर्ज किया हो। मैं कहना चाहता हूं आप एक केस बताइए, चुनौती, मैं तो उत्तर दूंगा ही। कोई सेंस है इस बात की? एक केस बताइए जहां पे केस हमारी एजेंसी ने किसी ने बंद किया हो या सरकार ने निर्देश दिया हो, बंद हुआ हो किसी भाजपा नेता के खिलाफ। अंजना जी लोग नाम लेते हैं शुवेंदु अधिकारी का। आपको मालूम है बीजेपी ज्वाइन करी 2020 में, सीबीआई ने चार्जशीट किया मई 2021 में। अब आप बताइए, चार्जशीट तब हो रही है जब वो भाजपा में और केस बंद नहीं हुआ। हिमंत बिस्व शर्मा का नाम लेते हैं, हिमंत बिस्व शर्मा विटनेस हैं और ये नहीं कि वो आरोपी है और उनका केस बंद हो गया। चौथा नाम मुकुल रॉय का। नहीं, ये कह रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो इनको अरेस्ट नहीं करती है। यही आप ही ने तो नाम लिए सबके, बताइए मुझे। आप ही ने तो नाम लिए, हिमंत बिस्व शर्मा से लेकर सारे केसेस की बात तो आप ही गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं इनको अरेस्ट नहीं करती पुलिस। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? एक बार स्टैंड बताइए, फिर आपको जितना बोलना हो आप बोलिएगा। क्या स्टैंड है आपका? क्या आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए, वर्क फ्रॉम जेल, या फिर आप ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? आपका नैतिक स्टैंड क्या है? पिछले 70 साल में सबसे नैतिकता का उदाहरण अगर किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस। तो फिर कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? सुनिए ना, अभी इन्होंने कहा अजीत पवार जी को एसीबी की क्लीन चिट मिली, बराबर है, हम वही तो बता रहे थे। लेकिन कितने अनैतिक है देश के प्रधानमंत्री कि 27 अगस्त को वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और 25,000 करोड़ का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया, और 2 अगस्त को ले जाते। मलूक नागर जी को मालूम है लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। कितने अनैतिक है देश के प्रधानमंत्री है, तो ये दोनों खुल के बता रहे, तो दोनों ने खुल के बता दिया। अब दूसरी बात नहीं, मलूक नागर जी बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। मलूक जी हाथ उठाइए, मलूक जी हाथ उठाइए। वहीं आपके मुख्यमंत्री ने, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, वो चुनाव हार गए और चुनाव के एंड पहले उन्होंने आतिशी जी को बनाया। और जनता को समझ नहीं आता है क्या? एक जनता का भी तो मैंडेट समझिए और पढ़िए।
नहीं देखिए अंजना जी, जनता को तो सब समझ में आता है और दिल्ली में अगर आप जनता से जाके बात करेंगी तो समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या गलती जनता से हुई है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 5 नाम ही तो पूछे थे अंजना जी, कौन सा गुनाह कर दिया था? वो नैतिकता अभी सामने आ जाती। 5 नाम बीजेपी नेताओं के 11 साल में किसी सीबीआई ने, ईडी ने जिनके खिलाफ केस दर्ज किया हो, उनको जेल भेज दिया हो, 5 नाम नहीं गिनवा सकते। इतने विद्वान गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं, लिखते रहते हैं कलम से, 5 नाम नहीं लिख पा रहे। तो इससे पता चलता है कि नीयत में खोट है। इसका मतलब ये कानून कोई मजबूरी में नहीं ला रहे हैं, ये कानून साजिश के तहत ला रहे हैं ताकि सरकारें गिराई जा सके। वो प्रयोग असफल हुआ था, इसीलिए झारखंड में भी मुख्यमंत्री के ऊपर जो केस किया था उस केस में भी हाथ ढीले हो गए भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो प्रयोग सफल हो जाता अरविंद केजरीवाल जी पर जो सबसे पहले किया था, उसके बाद कोई पलटना नहीं था भारतीय जनता पार्टी को।